नमस्कार, मैं यशवंत। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है, यदि यहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति ढोंग दिखाकर, चमत्कार दिखाकर अपने आप को यह सिद्ध करने का प्रयास करे कि भैया हम बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, तो हमारे देश की जनता क्या करती है? अरे भैया, आप तो ईश्वर के समकक्ष हैं, आप तो कम बता रहे हैं। वही आज हमारे देश में हो रहा है। और यही कारण है कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं को कुचला जा रहा है, रिलीजन को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। और किसकी देन है? हमारी, आपकी। हम भारतीय बहुत जल्द भावनात्मक रूप से बहने लगते हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं। एक बार भी हम रिसर्च नहीं करते हैं या जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अरे इस प्रकार तो, और इससे बढ़िया जादू तो बड़े बड़े जादूगर दिखा रहे हैं। सोचिए, बड़ी बीमारियों से यदि आप ग्रसित हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका समाधान हमारे डॉक्टर के पास नहीं है, पर ये जो बाबा हैं, ये मात्र जय जयकारा लगवाकर, फूंक कर आपको हमेशा के लिए स्वस्थ कर देंगे, निरोगित कर देंगे। तो कुछ बाबा हैं, जैसा कि हमारे पास लिस्ट है। आप शिवशंकर बाबा के बारे में जानते होंगे। शिवशंकर बाबा जो है ना, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमाम तरह की एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं, सेवा धर्म चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भैया जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बहुत ख्याल करते हैं। एक तरह से आखिरी समय के उनके लाठी हैं ये शिवशंकर बाबा। पर दोस्तों, उनके ऊपर जीनोसाइड, ठीक, सेक्सुअल ऑफेंस, अपनी शिष्या के साथ जो है रेप, वो भी नाबालिग। सोचिए, ऐसे संगीन अपराध से पूरी तरह से पटे हुए हैं। और हमारे देश की जनता बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। उसके बाद आप जानते होंगे आसाराम बाबा जी के बारे में। 2013 में इनकी गिरफ्तारी होती है, और 2013 से पहले यदि देखा जाए तो आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये खुद उनके साथ मंच साझा किए थे और वहां पे डांस कर रहे थे। ऐसे तमाम तरह के पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे। सोचिए, जब हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता, ज्ञानी जब भ्रमित हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविक हैं या झूठ हैं, केवल क्या है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में बाबाओं के पास लोग जाकर किस प्रकार से वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अन्यथा दोस्तों, आसाराम जैसे लोगों के बारे में आपको पता है, मतलब आखिरी लेवल का अय्याज बाबा ये बंदा था। किसी को नहीं छोड़ा, चाहे सेवादार रहे हों, चाहे, सोचिए, इतने अच्छे परिवार से लोग अपनी बेटियों को इनके यहाँ भेजते थे, इनके स्कूल में, कि भैया शिक्षा मुहैया कराइए, नैतिकता इनके अंदर डालिए। और वो बंदा क्या करता था? एक सेक्स रैकेट चलाता। बाद में सारी चीजें डिक्लेयर हुई, खोज हुआ, उसके बाद जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो 100% सिद्ध हुए। उसके बाद हमारा भ्रम टूटा। करोड़ों की तो संपत्ति उसने बना रखा था। सोचिए, इतना सब कुछ लूटने के बाद हमें जानकारी होती है, तो क्या हमारे आपके आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है? आखिर हम क्यों ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं? क्यों हम एक बार भी बिना जांचे परखे ऐसे लोगों को भगवान की श्रेणी में डाल देते हैं? और एक चीज और बता दें, अभी कुछ बाबा भी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है, एलिगेशन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं 100%, और आपसे वादा करता हूं, कुछ दिनों बाद अभी जो है राजनीतिक पार्टियां ना, जैसे अभी ये राजनीतिक पार्टियों को पोषण दे रहे हैं, पोषण के रूप में ये अपने भक्तों से कहते हैं भैया फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उनको समर्थन करेगा। जिस दिन इनका स्टेटमेंट रूलिंग पार्टी जो सत्ता पक्ष में रहेगी उसके खिलाफ होगा, उसके बाद ये बाबा लोग भी जेल में होंगे, हवालात में होंगे। अभी सबको खुला छोड़ा गया है, अभी और लोग बढ़ेंगे। बाबाओं का तो वो है ना, पर्दाफाश, बस इनको भी बचा के रखा गया है। जिस दिन ये हमारे काम, मतलब काम लायक नहीं रहेंगे, उसके बाद इनको एक्सपोज कर डाल दिया जाएगा। उसके बाद आप जानते होंगे राधे माँ, कई सारे टीवी पे इंटरव्यू दे चुके होंगे आप। मतलब इतनी अश्लील
ये महिला है जो अपने आप को संत नहीं बल्कि देवी माँ बताती है। ये भक्तों के गोद में जाकर बैठ जाती हैं, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, पैसा लेती हैं। पर ऐसे लोग हमारे देश में हैं। ऐसा नहीं कि इनके फॉलोअर नहीं है भैया, करोड़ों की गाड़ी से चलती हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनका। बस सोर्स ऑफ इनकम इनका यही है कि ये झूठे प्रवचन करती हैं, लोगों को डराती हैं। यही इनका है। और कई सारे इनके ऊपर मुकदमे भी हैं। कई बार ऐसे मुकदमे हैं कि जिनकी वजह से परिवार के कुछ सदस्य जो इनके भक्तगण थे वो पूरी तरह से जिंदगी खो बैठे। मतलब उकसाने का ये है। उसके बाद आपने सुना होगा सिरसा के डेरा सच्चा गुरमीत राम रहीम के बारे में। क्या बंदा था ऐसा। हरियाणा के लोग बताते हैं, कुछ मित्र थे कह रहे थे कि भैया इसने अपना अलग एक पूरा देश बना रखा था, समझ लो। जैसे ही आप अंदर जाएंगे अलग करेंसी देना पड़ता था। ऐशो आराम के, जैसे पहले के राजा रहते थे ना, सारे ऐशो आराम इनके महल में थे। सोने के आभूषणों से पूरा रूम सुसज्जित था, सोचिए। और करोड़ों की गाड़ियां नई लेकर आते थे, उसको मॉडिफाई कर देते थे। खुद बंदा फिल्में बनाता था, अपने आप को रॉक स्टार जैसे शब्दों से विभूषित करता था। डायरेक्टर बनता था, एक्टर बनता था, प्रोड्यूसर बनता था, म्यूजिक डायरेक्टर बनता था, सिंगर बनता था, कंटेंट डायरेक्टर बनता था। मतलब पूरी फिल्मों में यही सारे रोल करते थे। सब कुछ इन्हीं की देन थी। इनके ऊपर क्या लगा, इनके सेवादार को मार दिया गया। इनका ही पूरी तरह से था किया कराया। जर्नलिस्ट को मार दिया गया। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इनका यौन शोषण का पूरा धंधा चल रहा था। बाहर के लोगों को बुलाकर यौन सुख दिया करते थे। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बाबा। और हम भारतीय क्या करते हैं, अरे बाबा की जय हो। आपको बता दें, जब इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी ना, तो सरकारों को अलग स्टेट से मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ी, अलग से फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा कि कहीं इनके जो प्रशंसक हैं, जो भक्तगण है, मतलब बहुत बड़ा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट न कर दें। सिविल वार का माहौल बना दिया गया था, पूरी तरह से डिटेन कर दिया गया था हरियाणा को। तब जाकर इतनी मुश्किल से इनकी गिरफ्तारी हुई। और इनकी जो प्रेमिका थी, फिल्में अगर देखना तो इनके ऊपर देख लीजिए, आश्रम करके, जिसमें बॉबी देओल लीड एक्टर हैं। बहुत शानदार मूवी है। कुछ हद तक उस फिल्म से प्रेरित है, या फिर ये कह सकते हैं सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा मिथ है, डाला गया है आइडियोलॉजी की, इसी प्रकार से सारी चीजें हुई। निर्मल बाबा, मैं बता दूं, जब मैं इलाहाबाद में, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा एक मित्र था लाल बहादुर यादव करके। वो इतना बुरा जो है ना, उसका ब्रेन वॉश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ब्रेन वॉश किसने किया, निर्मल बाबा। वो दिल्ली में जाके जब इनका सभा लगता था, दरबार लगता था, इनका समागम होता था, वो बंदा, पहले क्या होता है ना निर्मल बाबा में, इनके दरबार में जाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ता है। जब ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा, 2-2 3-3 महीने के बाद आपको सीट अवेलेबल होगा। चलता तो हर दिन है, वो अलग चीज है। उसके बाद पैसा देने के बाद वो बंदा जाता था तो पूछता था कि महाराज ये दिक्कत है, ये है। तो वो क्या कहते थे, अच्छा अच्छा, गाय को पानी पिलाए, हाँ पिलाया, पिला दिए, गलत पिला दिए, पूरब दिशा में जाके पिलाओ। अच्छा, कौन सी सब्जी खाए थे, उस लड़के का जीवन बर्बाद हो गया। उसने बोल दिया, हालांकि ये बात हम लोग जानते हैं कि मजाक, मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता, पर उसका इस प्रकार से ब्रेन वॉश हुआ ना कि वो कहा कि मैं कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूँ। यही होता है जब आप कर्म को प्रधान न मानकर ऐसे बाबाओं के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में आप ऐसी चीज मांगने का प्रयास करेंगे। अरे कैटरीना कैफ को मांगना है तो तुम बाबा के पास जाओगे, तुम जाओ फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, एक्टिंग करो। क्या था आपका, विक्की कौशल क्या था,
दिखने में पहले कैसा था, एक्टिंग उसका जबरदस्त था बंदे का, उसने मेहनत किया, अपना प्रपोजल सामने रखा, उसने एक्सेप्ट किया। ये सारी चीजें चाहिए, ऐसे नहीं कि बस। उसके बाद है आपके भीमानंद बाबा। ये वही भीमानंद बाबा हैं जो अपने आप को साईं का अवतार मानते हैं, तमाम तरह के ट्रस्ट चलाते हैं। जब इनके ऊपर एलिगेशन हुआ तो जानते किसका हुआ, सेक्स रॉकेट चलाते हैं। सोचिए ये हमारे बाबा हैं, हम इन लोगों के फॉलोवर हैं। कब हम नींद से जागेंगे? जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हमारे धर्म का, हमारे आस्था का ऐसे ही मजाक बनाया जाएगा। परिवार के माँ बाप यदि अपने बच्चे से आधी रात को एक गिलास पानी मांग ले तो बहुत कम बच्चे होंगे जो पानी सर्व करेंगे। और यदि कोई बाबा कह दे रहे फला नौकरी लग जाएगी तुम्हें, ये तुम्हारा दुख कट जाएगा, ये तुम्हें सुख तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, बस तुम एक काम करो, पैदल चले जाओ हिमालय पे। आजकल जानते हैं क्रेज बन गया है पहाड़ों में जाकर रील बनाने का, दर्शन करने का। जानते हैं जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, आस्था होता है ना, अंतःकरण का विषय है। आप फोर्सफुली किसी को इम्पोज करके डरा धमकाकर रिलीजन को नहीं मनवा सकते हैं। ये सब यहां से होना चाहिए। और आजकल हमारे देश में क्या है, धार्मिक उन्माद हो रहा है, बस लिंचिंग हो रहा है, बस वो उनका उद्देश्य यही है कि एक माहौल बनाया जाए, एक सैनेरियो बनाया जाए, रेडिकलाइजेशन किया जाए। उसके बाद रामपाल के बारे में आपने जाना ही होगा। रामपाल बाबा पूरी अपनी आर्मी बना लिया था, जमीनें सरकारी हड़प लिया था। हमारे देश में बाबा लोग कौन है? हाँ, बाबा लोग कौन है? जाकर पहले जो लोग बाबा बने हैं ना, उन उसके पहले का उनका जीवन आप लोग देखिएगा। कोई चोर रहा होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा, कोई छोटे से पोस्ट पे कर्मचारी रहा होगा, कोई गैंगस्टर रहा होगा, कोई बलात्कारी रहा होगा। ऐसे लोग हैं हमारे देश में बाबा। उनकी शिक्षा के बारे में जाकर देख लीजिएगा, 5वीं कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। और जो होगा ना, जो वास्तव में जो पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं कि हमारे देश में सारे बाबा गलत हैं। बाबा का मतलब कौन है? जो मार्गदर्शन करे, अपने भक्तों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न करे, सही मार्ग दिखाए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए प्रेरणा दे, नैतिकता के मूल्यों को बताए। ये होना चाहिए बाबा। और हमारे देश में हम लोग भूल चुके हैं कि सब इंसान है। आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, नेता, हम उसको भी भगवान मानते हैं। जिस दिन आप एक व्यक्ति विशेष को भगवान की श्रेणी दे दिए, उसके बाद आपके साथ छलावा होगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका विवेक कितना है। समझ रहे हैं? सचिन दत्ता के बारे में आप जानते होंगे। सचिन दत्ता का भी वही काम है। इनके ऊपर तो क्या बोलते हैं, जघन्य अपराध है। इनके सेवा में जो छोटे छोटे बालक लगे थे, उनके साथ इन्होंने कुकर्म किया। सोचिए, ऐसे ऐसे बाबा। ओम बाबा भी हैं, जानते हैं ना ओम बाबा क्या है? जो बिग बॉस में आए थे। इंटरव्यू हो रहा है, एंकर से जाके भिड़ जाना, इनको मारना, उनको गाली देना, गलौज करना। तो ये लोग कौन है? ये लोग हमारे आस्था और रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। अब हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, समझदार बनने की आवश्यकता है कि बाबाओं के चक्कर में न पड़कर जो सच्चा है, जो वास्तविक है, जो हमारा गुरुजन है, जो हमारे पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है, हमें सही मार्गदर्शन करा रहा है, उसका हम शुभचिंतक बने, उसे हम गुरु की भांति दर्जा दें। अन्यथा ऐसे बाबा जो एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक नई काल्पनिक दुनिया दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से यदि आप बच के नहीं रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे, तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।